गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है, यानी एक्स और वाई में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह सेम आए, तो हम बोलेंगे कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू वाई। अगर x में इंक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इस तरह से इंक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, यानी ये कांस्टेंट आए, यानी हर जगह सेम वैल्यू दे, तो हम उसको बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू y। ठीक है ना। इन द सेम वे, अगर x में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो y में भी इस तरह का डिक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह, उनका रेशियो दोस्त हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर हम इसका रेशियो लें तो जैसे 20/100 यानी 1:5, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम घटाएंगे तो 4×5 = 20 यानी 1, यानी 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर कटाते हैं तो 6×6=10, यानी दोस्त यहाँ भी हमें मिल रहा है 1:5। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाएंगे तो 8×5=40, तो दोस्त 1:5। और दोस्त अगर यहाँ भी कटाएं तो दोस्त ये हमारा 1:5 ही आया। ठीक है ना। तो एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में इस तरह का वेरिएशन हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर आए, चाहे उनमें डिक्रीजिंग हो दोनों में या दोनों में इंक्रीजिंग हो, लेकिन उनका रेशियो अगर हर जगह एक कांस्टेंट टर्म आए, एक फिक्स्ड नंबर आए, सेम क्वांटिटी आए। ठीक है ना। यानी 1/1:5 हर जगह सेम आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्त कि x और y आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, यानी x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। और दोस्त इसको हम लिखते थे x = ky, और इसलिए x/y बराबर k, वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है ना, वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है। तो दोस्त, फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें इंक्रीजिंग x में चल रहा है इंक्रीजिंग, वैसे y में भी इंक्रीजिंग चल रहा है, और इस तरह से उनका रेशियो हर जगह सेम आ रहा है। तो दोस्त हम बोलेंगे कि x और y आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें तो दोस्त इसमें देखिए 120 है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। 80, 40, 20, 10, तो ये डिक्रीजिंग चल रहा है। तो जब इसमें डिक्रीजिंग चल रहा है तो y में भी डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ भी डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। और दोस्त अगर इसका रेशियो लें तो इसका रेशियो भी दोस्त ये हमारा 6×2=5, यानी 2:1। यहाँ पे आया 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम घटाएंगे तो यहाँ भी 2:1। यहाँ भी दोस्त अगर हम कटाते हैं तो ये भी हमारा आएगा 2:1। और दोस्त यहाँ भी अगर हम इसको कटाएंगे तो दोस्त हमारा ये आ जाएगा 2:1। यहाँ भी दोस्त आया हमारा 2:1, यानी दोस्त यहाँ भी हमारा आ जाएगा 2:1, यानी एक सेम क्वांटिटी आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ सेम क्वांटिटी। ठीक है ना। ये हर जगह एक सेम फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। अगर रेशियो हम ले रहे हैं तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, यानी x/y बराबर k, यानी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से x और y में वेरिएशन हो और उनके रेशियो हर जगह बराबर आए, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। अगर ये थर्ड केस की बात करें तो दोस्त इसमें ये दे रहा है कि x और y टू क्वांटिटीज है, जिसमें यहाँ डिक्रीजिंग चल रहा है। x में डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। और y में भी डिक्रीजिंग चल रहा है।
क्या इसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है हर जगह, तो अगर हम देखें दोस्त तो 2/3 यानी दोस्त इसका 1:3 आया, ठीक है ना। इसका 1:3, अगर इसकी बात करें तो दोस्त 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ भी 1:3 आ रहा है। अगर दोस्त इसकी बात करें तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1 से 5 चौके 20, यानी दोस्त इसका रेशियो 1:4 आ गया। तो देखिए ये फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये फिक्स वैल्यू आया नहीं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी एक्स इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये, तो इस तरह से वेरिएशन तो दोनों में हो रहा है, दोनों में डिक्रीजिंग चल रहा है, तो दोनों में डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका रेशियो हर जगह बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक्स बाई वाई डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये 1/2 यानी 1:2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 1:4 आ रहा है, यहाँ 1:2 आ रहा है, इधर 1:3 आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो 2 5 10, यानी दोस्त इसका आ गया हमारा 2:5। तो इसका हम देख रहे हैं कि हर जगह रेशियो चेंज हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट टर्म नहीं दे रहा है। तो सो हम बोलेंगे कि एक्स इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में नहीं है। हमने दोस्त इन्वर्स प्रोपोर्शंस के बारे में यही जाना था कि एक्स और वाई टू क्वांटिटीज़ में वेरिएशन इस तरह से हो कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है ना। अगर एक्स में अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में क्या हो, यहाँ वाई में डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी एक में इंक्रीजिंग हो तो दूसरे में डिक्रीजिंग होना चाहिए, या एक में पहला में अगर डिक्रीजिंग हो तो दूसरे में इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इस प्रोपोर्शंस में दोनों में वेरिएशन होना चाहिए कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो दोस्त हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आए। तो यहाँ पे दोस्त हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर जगह 1200 आ रहा है। इस केस में भी दोस्त अगर मल्टीप्लाई किए तो ये 1200 दे रहा है, यहाँ भी दोस्त मल्टीप्लाई किए तो ये 1200 ही दे रहा है, यहाँ भी दोस्त मल्टीप्लाई किए हम, यहाँ भी दोस्त अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1200 ही आ रहा है, तो ये हमारा 1200 ही आ रहा है। तो यानी हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि ये 1200 ही दे रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, और जब दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, अगर हम दोनों को एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम इसके 9 क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यानी एक डेस्टिनेशन है, यानी ये फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये डेस्टिनेशन कहने का मतलब है कि एक फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो एक फिक्स डिस्टेंस में तो हम जानते हैं कि दोस्त देखिए, अगर स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर स्पीड घटेगा तो हम लेट से पहुंचेंगे। यानी कहने का मतलब कि अगर हम स्पीड में दोस्त इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ इंक्रीज करेंगे तो दोस्त हमारा टाइम घटेगा, तो यहाँ डिक्रीज होगा। इसी तरह से दोस्त अगर हम स्पीड को कम करते तो हमें ज़्यादा समय लगता है, यानी यहाँ डिक्रीज होता तो यहाँ इंक्रीज होता। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, उल्टा है, चल रहा है, यानी दोनों में आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो अगर दोस्त इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे कि लेट स्पीड
किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एंड टाइम टेकन to cover the fixed distance r is represented by y, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि x से और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से और इसको y1 मान लिया। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जब दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, यानी स्पीड बढ़ रहा है तो कम टाइम लग रहा है, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसके मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये वही वैल्यू देगा जो दोस्त अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो इसी को लिख लेंगे ऐसे कि हेयर व्हेन स्पीड्स, ठीक है ना, आर इंक्रीज्ड देन टाइम टेकन टू cover the fixed distance will be decreased। जब स्पीड हमारा बढ़ेगा तो टाइम हमारा कम होगा, और जब दोनों आपस में इन्वर्स में चल रहा है तो ये आपस में इन्वर्स में होंगे, ठीक है ना। सो both are in inverse proportion, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होगा, और जब दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होगा तो इसका अगर एक्स वाई का हम मल्टीप्लाई करें तो हर जगह बराबर आएगा। तो इसी को लिख लेंगे। सो अगर हम 80 इंटू y1 करें तो वही वैल्यू देगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यानी जो 60 इंटू 2 होगा। और इस तरह से दोस्त हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो y1 बराबर हमारा हो जाएगा 60 इंटू 0/2/80। अब दोस्त इसको कटा लेंगे तो ये 0 से 0 ख़त्म, और 2 से 2 चौके 8, 2 2 निके 4, 2 3 6। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 3/2 बराबर 1/1/2। तो ये हमें क्या निकालना था, तो टाइम, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा इतना आवर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये मिल गया 1/1/2 आवर्स। तो जब हमारा स्पीड 60 ना होकर के जब 80 होगा तो ये हमारा टाइम 2 ना होकर के दोस्त और टाइम हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीड बढ़ रहा है। तो हमारा टाइम यहाँ 2 ना होकर के 1/1/2 यानी 1.5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 10 की बात करें, तो दोस्त ये बोल रहा है कि 2 persons could fit new window in a house in 3 days। यानी 2 persons एक नया विंडो फिट कर रहे हैं किसी घर में 3 दिन में। यानी ये कंप्लीट कितना, एक जॉब है जो 2 persons 3 days में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द पर्सनस फेल इल, अगर एक आदमी उसमें बीमार हो जाता है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेकन नाउ, तो अब काम कितना दिन में होगा, ठीक है ना। और इसका सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अगर वो काम हमें 1 दिन में कंप्लीट करना है, 1 दिन में कंप्लीट करना है तो कितना पर्सनस चाहिए। तो दोस्त हम जानते हैं कि अगर कोई
जॉब है, अगर उसमें अगर हम पर्सन्स की संख्या अगर इंक्रीज करेंगे, ये 2 पर्सन्स हैं, वो 3 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, अब 2 ना होकर के जब 1 होगा तो काम लेट से ख़त्म होगा, यानी पर्सन जितना कम होगा, ठीक है ना, उतना काम ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। और जितना हम पर्सन्स की संख्या इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा काम जल्दी ख़त्म होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम यहाँ डिक्रीज करेंगे तो हमारा काम लेट से ख़त्म होगा, यानी यहाँ इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर हम संख्या दोस्त यहाँ अगर हमें काम जल्दी चाहिए, 3 दिन ना होकर के हमें 1 दिन में ख़त्म करना है, 1 डेज में ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, तो हमें पर्सन्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ डिक्रीज करना, ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से दोस्त कोई भी अगर काम है तो जितना ज़्यादा आदमी रहेगा उतना जल्दी ख़त्म होगा, और जितना कम आदमी रहेगा उतना ज़्यादा दिन में काम ख़त्म होगा। तो ये आपस में हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, ठीक है ना। एक डिक्रीज कर रहा है तो एक इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, यानी दोनों आपस में ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं। तो इस तरह से हम उसके इन्वर्स प्रोपोर्शन के हेल्प से हम उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और हम जानते हैं कि जब इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होता है तो x और y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी जो हर जगह बराबर होगा, ठीक है ना। तो x y चाहे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, सब जगह एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा और उसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को लिख लिया जाए थोड़ा कि लेट द नंबर ऑफ persons are represented by x and the number of are represented by y, ठीक है ना। हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। अब नाउ व्हेन persons are increased, then the number of days to fit new window will be decreased, ठीक है ना। जब हम पर्सन्स की संख्या, जब वर्कर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो काम हमारा जल्दी ख़त्म होगा। तो वही लिख रहे हैं कि तो कंप्लीटिंग जॉब क्या होगा, हमारा डेज कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी को लिख लेंगे, सो बोथ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं। और अगर दोस्त इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें एक्स वाई में, चाहे यहाँ एक्स वाई का मल्टीप्लाई करें, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई करें, हर जगह क्या देगा, सेम वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। और इसके हेल्प से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त इसको लिख लेते हैं ऐसे, देखिए। तो सो अब हम दोस्त अगर हम फर्स्ट की बात करें तो दोस्त 1 इंटू y1 बराबर 2 इंटू 3, इसलिए y1 बराबर 6, यानी 6 डेज। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें, हाँ, तो ये हो जाएगा दोस्त x1 इंटू 1, यानी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू देगा, यही वाला। तो यानी 2 इंटू 3, तो इसलिए दोस्त अगर हम x1 बराबर हमारा हो जाएगा 6, यानी x1 बराबर 6, यानी नंबर अभी ये पर्सन्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा यहाँ आ गया 6 पर्सन्स, और यहाँ पे दोस्त हमारा आ गया था 6 डेज। तो कहने का मतलब है
कि दोस्त अगर हम 2% से 1% कर रहे हैं तो हमारा काम डबल दिन में ख़त्म होगा, यानी 3 दिन में ना होकर के 6 डेज में ख़त्म होगा। ठीक है ना। अगर हमें काम 1 दिन में चाहिए तो हमें नंबर ऑफ पर्सन 6 करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त अब हम एक्सरसाइज 13.2 के 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है कि ए स्कूल हैज 8 पीरियड ए डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। ठीक है ना। यानी 8 पीरियड है एक स्कूल में और प्रत्येक 45 मिनट का ड्यूरेशन है। ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज 9 पीरियड। अगर उसमें स्कूल में अगर 8 पीरियड के जगह पे अगर हम 9 पीरियड कर दें, ठीक है ना, तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना का होगा। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स बी द सेम, यानी स्कूल आवर्स फिक्स्ड है। ठीक है ना। स्कूल आवर्स हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है ना। तो दोस्त ये क्लियर है कि जितना पीरियड संख्या यहाँ पे बढ़ेगा तो उतना टाइम पीरियड कम होगा। जितना अगर नंबर ऑफ पीरियड हम घटाएंगे तो उतना ज़्यादा पीरियड का ज़्यादा टाइम का एक पीरियड होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर दोस्त यहाँ इंक्रीज करेंगे, यानी अगर पीरियड की संख्या बढ़ाएंगे तो हमें कम समय मिलेगा एक पीरियड में। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्त डिक्रीज होगा। अगर हम पीरियड की संख्या अगर डिक्रीज करते, ठीक है ना, अगर पीरियड की संख्या हम डिक्रीज करते तो हमारा एक पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर जाता। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शंस में हैं, यानी ये नंबर ऑफ पीरियड जब बढ़ रहा है तो टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है एक पीरियड का। ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ पीरियड जब घटेगा तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे ऐसे, देखिए। और जब ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है दोस्त, तो यानी एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर जगह कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है ना। यानी अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये वही वैल्यू देगा जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि लेट नंबर ऑफ periods are represented by x and duration of each period is represented by y। ठीक है ना। तो हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए पीरियड का संख्या जितना आगे बढ़ेगा उतना उसका एक पीरियड का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 8 पीरियड ना होकर के जब 9 कर देंगे तो ये टाइम घट जाएगा, यानी यहाँ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ डिक्रीज करेगा। तो इसी को लिख लेंगे व्हेन नंबर ऑफ पीरियड will be increased then the duration of each period will be decreased। हाँ, तो दोस्त जितना अगर नंबर ऑफ पीरियड बढ़ेगा उतना टाइम ड्यूरेशन उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो सो बोथ आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शंस। इस तरह से दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा। और जब दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शंस में होगा तो दोस्त एक्स और वाई को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करें
तो वही वैल्यू देगा, यहाँ वही वैल्यू देगा जो यहाँ पे देगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे। तो इसी के हेल्प से हम यहाँ बना लेंगे। सो इसको लिख लेंगे कि 9 इंटू y1, हमने y1 मान लिया था। यहाँ पे ये बोल रहा है कि नंबर पीरियड 8 से 9 कर दिया तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो हमने y1 ले लिया था। तो 9 इंटू y1 बराबर 8 इंटू 45, ठीक है ना। इसलिए दोस्त y1 बराबर तो 8 इंटू 45/9, 9 पचे 45, तो यानी 8 पचे 40, यानी 45 यानी 40 मिनट्स, ठीक है ना। यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 40 मिनट्स। चूँकि इसका ड्यूरेशन मिनट्स में दिया हुआ है तो इसलिए दोस्त ये हमारा, जब ये 8 से जब पीरियड 9 होगा तो यानी हमारा ये ईच पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन हमारा पीरियड का क्या हो जाएगा, 45 ना हो करके 40 मिनट्स का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो हैंस द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड will be 40 minutes आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं और इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में किस तरह से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।